उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपना जेएसएससी सीजीएल का और अन्य सभी एग्जाम का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आप सभी को, आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा 5 परगनिया जोहार। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग फिर एक ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं आप सभी एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सभी कोई। चलिए, ये बुक आ गया है भाई लोग, है ना? तो आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए इसको। एक मिनट, इम्पोर्टेंट चीज ही भूला जाता है ना। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। चलिए, बुक आ गया है भाई लोग, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। बहुत ही लिमिटेड कॉपी है, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड कॉपी है, इसलिए आप लोग जितना जल्दी ऑर्डर कीजिएगा उतना अच्छा है। बहुत सारा पोस्ट हो चुका है, ठीक है, बहुत बच्चे को अपना अपना लोकेशन पे पोस्ट हो चुका है कुरियर के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग जिसको भी चाहिए तो आप लोग स्टडी फॉर गोल ऐप पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को मिल जाएगा। बहुत ही लिमिटेड कॉपी है भाई। तो आप लोग क्या कीजिए, स्टडी फॉर गोल ऐप पे जाइए और ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। जितने भी दूर के बच्चे हैं, सारेकला खरसवा हो गया, सिल्ली क्षेत्र के, या फिर आपका जमशेदपुर एरिया के, तो जितने भी बाहर के बच्चे हैं सब कोई जल्दी से जल्दी ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड कॉपी है। आप लोग को एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट का बुक है, आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रैक्टिस मार लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना? तो सब कोई अपना अपना ऑर्डर कर लीजिए जिसको जिसको ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम सबके लिए है। तो आप सभी को पता है कि एक बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना? तैयारी तो आप सभी कर ही चुके होंगे, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, बहुत बच्चे का जान पूछता है कि इस बुक में खासियत क्या है, क्यों खरीदे? तो भाई सबसे पहला बात कि ये प्रैक्टिस सेट है और 100 क्वेश्चन वाला है ना। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, फुल प्रैक्टिस सेट जैसा एग्जाम पैटर्न का होता है। और बात यही है कि इसमें आप लोग को आईटीआई इंस्ट्रक्टर और नगर पालिका में जिस लेवल का पूछा गया है, गीत का पोर्शन ज़्यादा या अंदर अंदर का क्वेश्चन हो गया, या फिर राइटर पोर्शन का ज़्यादा, तो उस तरह का ख्याल रख के इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए एक बार प्रैक्टिस करना बनता है ना? तो एक बार प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छा रहेगा। चलिए जल्दी से आ जाइए सब कोई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सोनी कुमारी गुड इवनिंग। चलिए, 300 तक हम लोग क्लास कर चुके थे ना, 300 तक। चलिए 300 से आगे हम लोग क्लास करते हैं ना। चलिए देखिए, तो 301 का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, हेंटे लिखल महान कौनटा तत्सम शब्द है के? ठीक है, हेंटे लिखल कौनटा तत्सम शब्द है के? घर, पालकी, पलंग, अष्ट। तत्सम क्या है? चलिए फटाफट बताइए तो। आवाज आ रहा है क्लियर आप सभी को? क्या हो जाएगा? अष्ट, बहुत अच्छा। घर कौन रकम कर शब्द है के? घर कौन रकम कर शब्द है के बाबू सब? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। घर
घर कौन सा शब्द है बताइए तो? तद्भव होता है, घर जो है तद्भव हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। हेंटे लिखल मान कोनटा देशज शब्द है के, हेंटे लिखल मान कोनटा देशज शब्द है के, देशज, ठीक है। देशज कौन सा है? आदमी, मोती, कोई, भक्त। देशज कौन सा है बताइए तो? आदमी, मोती, चोरई, भक्त, भक्त है ना, बताइए देशज। चोरई हो जाएगा, चोरई, चोरई मतलब चिड़िया है ना, चोरई हो जाएगा। हेंटे लिखल मान कोनटा विदेशज शब्द है के? हेंटे लिखल मान कोनटा विदेशज शब्द है के? चलिए इसको बताइए। मेजूर, गुटखा, तंबाकू, फूफा, विदेशज। तंबाकू, बहुत अच्छा, तंबाकू हो जाएगा, सही है। हेंटे लिखल शब्द मान कोनटा तत्सम है के? तत्सम, चलिए तत्सम बताना है। कपूर, थाल, मस्तक, किताब। तत्सम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट बताना है। तत्सम क्या हो जाएगा? मस्तक, ठीक है, मस्तक, मस्तक जो है तत्सम शब्द है ना। हेंटे लिखल मान कौन शब्दटा तद्भव है? चलिए तद्भव बताना है, तद्भव बताना है। क्या हो जाएगा? बहु, बहु, बहु हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हेंटे लिखल कौनटा देशज शब्द है के? चल फटाफट बताइए देशज शब्द कौन सा है? मनुष्य, कुंवारी है ना, कुंवारी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कुंवारी। साधु, चिड़िया, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देशज। स्पीड भागिए फटाफट, क्या हो जाएगा? साधु हो जाएगा ना। बहुत अच्छा। चलिए सबको कमेंट कीजिए। मुश्किल शब्द हेंटे लिखल मान कौनटा है क्या? मुश्किल, चलिए बताइए तो, मुश्किल क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव, तत्सम, क्या है? फटाफट बताइए मुश्किल क्या है? मुश्किल जो है आप लोग का क्या हो जाएगा? विदेशज है ना, विदेशज। चलिए बहुत अच्छा। हेंटेक कोन शब्दटा योगरूढ़कर उदाहरण है के? हेंटेक कोन शब्दटा योगरूढ़कर उदाहरण के? योगरूढ़, चलिए बिना पानी, शंकर, जीरी, पुस्तकालय। हेंटेक कौन शब्दटा योगरूढ़कर उदाहरण है के? चलिए बताइए फटाफट, कौन शब्दटा योगरूढ़कर उदाहरण के?
बिना पानी, है ना, बिना पानी जो होता है ये योग रूढ़ में आ जाएगा, है ना, बिना पानी योग रूढ़ में आएगा। शब्दों के कय भेद होला, शब्दों के कय भेद होला, 2 3 4 5 शब्दों के कय भेद, शब्दों के कय भेद होला बाबू। चलिए हाँ, 2 सार्थक शब्द और निरर्थक, है ना, 2 भेद होता है, सार्थक और निरर्थक। चलिए बहुत अच्छा। भूभूटा का शब्द है कि भूभूटा सार्थक की निरर्थक, चलिए बताइए, भूभूटा का शब्द है क्या, निरर्थक, बहुत अच्छा, भूभूटा है कि निरर्थक है। चलिए टर टर टका है के बाबू, टर टर ट सार्थक है कि ना निरर्थक, टर टर ये भी निरर्थक है ना, निरर्थक है, टर टर भी निरर्थक है, बहुत अच्छा। सार्थक शब्द के कयटा भेद होला, ये सब टाटा है ना, टाटा है। चलिए बुक जिसके पास है वो लोग थोड़ा सा सुधार लेगा, है ना, टाटा है। सार्थक शब्द के कयटा भेद है बाबू, सार्थक शब्द के, जल्दी बताइए। पूजा कुमारी, चलिए बताइए, तेरा का बताइए, तेरा का सार्थक शब्द का कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं भाई लोग, 5 होते हैं, कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है, 5 होते हैं, है ना। जे शब्दों गिला के रूप कबो नहीं बदलेला उटा के का कहल जाएला, जे शब्दों गिला के रूप कबो नहीं बदलेला उटा के का कहल जाएला, चलिए बताइए तो। जे शब्दों गिला के रूप कबो नहीं बदलेला उटा के का कहल जाएला, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, कबो नहीं बदलेला अव्यय बोला जाता है ना, अव्यय, बहुत अच्छा। चलिए सही है, सबका सही है। कांचा और पाकल, कांचा और पाकलटा का है के, कांचा और पाकलटा का है के, चलिए बताइए, विशेषण है के, संज्ञा है के, सर्वनाम है के, अव्यय है के, कांचा और पाकल का है के बाबू, विशेषण है के, बहुत अच्छा, विशेषण सही है। उमन के, है ना, उमन के का है के, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, उमन के, चलिए बताइए तो, 316 का आंसर बताइए फटाफट, उमन के क्या हो जाएगा 16 का आंसर, चलिए थोड़ा स्पीड बताइए, सर्वनाम हो जाएगा, बहुत अच्छा, सर्वनाम, है ना, उमन के क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, बहुत अच्छा। मेटाइक टका है के, मेटाइक टका है के, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया न संज्ञा, मेटाइक टा कोटे का बोलते हैं, क्रिया हो जाएगा,
लिखेकटा का है क्या? लिखेकटा बहुत अच्छा। लिखेकटा का है क्या? लिखेकटा लिखेक ये भी क्रिया हो जाएगा। हम्म बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा स्पीड चलिए। हाँ, देवल कौनटा शुद्ध है क्या? शुद्ध है ना। चलिए शुद्धों में चलना है। खुंदुक, खुंदेक, खुंदेक, खुदेक। चलिए इसका सही देखिए क्या हो जाएगा। हाँ बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, खुंदेक। चलिए पूजा मनोहर सबका सही है। হ্যান্ডেদাল কোনটা শব্দ শুদ্ধ হয়? এটাও শুদ্ধ দেখা। दुमका, ढुमका, देमका, ढेमका। क्या हो जाएगा इसका? दुमका हो जाएगा ना। हम्म चलिए इसमें शुद्ध बताइए। चलिए शुद्ध अशुद्ध में थोड़ा सा ध्यान देना है। दधीची, दो धी, दधी, दधी। चलिए कौन सा शुद्ध है? हाँ दधीची सही है। बहुत अच्छा। हम्म, चलिए इसमें शुद्ध बताइए। कपूर वाला में 22 का आंसर बताइए। हेटेदल कौन शब्दটা शुद्ध है? कपूर। ठीक है, बहुत अच्छा। डी नहीं होगा, कपूर ऐसा बोलते हैं। कपूर ही बोलते हैं ना। खारसुकार होगा। इसमें शुद्ध बताइए। धर्मशाला में। चलिए ये तो सही मारिएगा। हाँ धर्मशाला। चलिए गलती नहीं मारना है। पूजा गलत है, धर्मशाला ऐसा नहीं होगा। सुदेश का सही है, पूजा गलत है। चलिए इसमें शुद्ध देखिए। साधु, कौन सा साधु होगा? चलिए इसका बताइए। 24 का आंसर बताइए फटाफट। पहला वाला ही होगा ना। हाँ बहुत अच्छा। इसका बताइए। चलिए हाइटादेल कौन शब्दটা शुद्ध है? थाली, थारी। चलिए बताइए इसका सही आंसर। 325 का। 325 का थारी ये होगा ना। देखिए थाली हम लोग थोड़े बोलते हैं, थारी बोलते हैं। तो थारी तो हसीकार होगा ना, दीर्घिकार थोड़े होगा। हम लोग पांच परगना में
हर्षिकर का ही ना यूज करते हैं, थारी ही होगा। डी होगा, हाँ बहुत अच्छा। सुदेश मुंडा नहीं होगा, डी होगा है ना, हर्षिकार यूज होता है ना। चलिए इसका शुद्ध शब्द बताइए, आमास का। आमास बी हो जाएगा, बहुत अच्छा, बी हो जाएगा। दिव्या कमल, बहुत अच्छा, हाँ। चलिए इसका बताइए 27 का, इसका शुद्ध शब्द बताइए, बीमार कौन सा बीमार सही है, 27 का बताइए। चलिए जल्दी बताइए 27 का आंसर, बीमार कौन सा बीमार सही है। हाँ यहाँ ऑप्शन दो एक ही जैसा दिख रहा है ना, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बीमार होगा। हाँ ये ठीक है, एक वो पकड़ के चलना है। हाँ दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। हम्म, दोनों सेम है, ठीक। हंसीकर होगा, हाँ पकड़ लिए आप लोग, अच्छा है। इसमें देखिए कुंवारी, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है। कुंवारी देखिए तो कौन सा कुंवारी सही होगा। मालती, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुंवारी बहुत अच्छा। कुंवारी होता है। चलिए इसका बताइए तो, श्रृंगार में कौन सा सही होगा, श्रृंगार में, इसमें बताइए। हाँ ये श्रृंगार होगा है ना। दिव्या कमल बहुत अच्छा। मनोहर मालती, डी कैसे हो गया, डी तो एकदम नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। हम्म, चलिए इसको देखिए, निर्दयी में बताइए, निर्दयी। निर्दयी बताइए कैसा होगा निर्दयी। 330 का, ल- देखिए ग्रामर के थ्रू से जाइएगा ना, बुक के थ्रू से, तो हम लोग का निर्दयी ये वाला है ना। क्योंकि हर्षिकार दीर्घिकार तो का यूज तो करते नहीं है, तो सब जगह हर्षिकार है यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा। बहुत अच्छा। शुद्ध अशुद्ध में ध्यान देना है, पूरा ग्रामर को ही फॉलो करके चलना है। इसमें कैलाश, इसको देखिए तो कौन सा लगेगा, कौन सा कैलाश होगा। ममता सही है, सी हो जाएगा। कैलाश ये वाला होगा ना, कैलाश। चलिए दिव्या कमल मनोहर बहुत अच्छा, कैलाश ये वाला होगा ना। बी नहीं होगा बाबू, दिलीप सिंह नहीं हो। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन है एकदम एक ही सीरियल का, हमारी एकदम सब सही। द्वारका, चलिए इसका बताइए तो। 32 का बताइए। दारिका ये हो जाएगा ना। इसका बताइए।
शासन, शासन बताइए, शासन कौन सा सही है? चलिए एकदम ये सब ऑप्शन देख के मारना है। हाँ दिव्या, बहुत अच्छा। शासन। बहुत अच्छा। चलिए सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। इसका देखिए तो, चलिए 34 का बताइए। शराब कौन सा होगा? शराब गो हो जाएगा ना, गो हो जाएगा। शराब, अभिशाप वाला शराब था, है ना? दारू वाला नहीं बोल रहा है, शराब। बहुत जो मुनि ऋषि सब देता था, शराब, है ना? चलिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे देखने वाला। चलिए नंबरिंग चेंजिंग हो गया है, बताइए इसका। 335 होना चाहिए था, है ना? बताइए। 35 है ना? हिबिडक कौन वाला होगा? हिबिडक, हाँ ये दोनों है ना, बी और सी दोनों सेम है ना? बी और सी का या दोनों सही है? चलिए इसको देखिए। खुदेक क्या हो जाएगा? खुंदेक हो जाएगा, ये बोला है ना, खुंदेक। हाँ बहुत अच्छा। चलिए 37 का बताइए। इसमें भी शुद्ध अशुद्ध बहुत सारा क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध का दे दिया है। चलिए, वाहिनी 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 कौन सा होगा? चलिए बताइए इसका। वाहनी हर्षिकार वाला होगा, ये होगा, ये होगा ना? सी तो नहीं होगा एकदम, क्योंकि वो थोड़े यूज होता है, वो ना, वो बोलते हैं ना। वाही वाहनी नहीं होगा। चलिए इसको देखे तो, कौन सा शुद्ध है? अधिकार कौन वाला अधिकार? ये तो सबको पता है ना, अधिकार है ना? ठीक है, दोनों का ऑप्शन सही है। दोनों सेम ऑप्शन है ना? देखिए मिस टाइपिंग हुआ है कुछ कुछ, वो सब आप लोग पता चल जाएगा अभी, है ना? कहीं कहीं मिस्टेक हुआ है हम लोग का बुक में, तो वही सब आप लोग को पता भी चल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन एक ही जैसा है, ठीक है? तो दोनों सही है, तो एक ऑप्शन को हटा देना है कोई भी। इसको देखे तो, कांगन, कांगन में क्या होगा बताइए तो। कंकन, कंगन होगा ये वाला, कांगन। बहुत अच्छा। कांगन होगा, कांकन नहीं होता है, कांगन लड़की लोग का, है ना? कांगन। चलिए खत्म हो गया वो शुद्ध शुद्ध। भाववाचक संज्ञा बताइए, कौनटा भाववाचक संज्ञा है के? हेंटे लिखल महान कौनटा भाववाचक संज्ञा है के? जुआन, बूढ़ा, पानी, चातुरी। चलिए बताइए तो फटाफट। क्या हो जाएगा? चतुरी, चतुरी है ना, बहुत अच्छा। हाँ संज्ञा भाववाचक, अच्छा भाववाचक संज्ञा बोला है ना, तो भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा बताइए तो? 340 का भाववाचक संज्ञा। जुआन है, ये भी तो भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? कौनटा भाववाचक संज्ञा ना लागे, ठीक है? ना लागे,
कौंड भाववाचक संज्ञा ना लगे, तब हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि ए बी और डी ये तीनों क्या है हम लोग का, तीनों हम लोग का है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए इसको देखिए तो, जातिवाचक संज्ञा को पहचानना है। चलिए जातिवाचक संज्ञा कौन सा है देखिए तो, मिठास, पियास, नदी, गंगा। जातिवाचक, जातिवाचक नदी हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छा, नदी हो जाएगा। चलिए सही आंसर है। द्रव्यवाचक संज्ञा बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, तेल। कौआ के विकास अच्छा से गलत नहीं मानना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए, मानुष, फागुन, बाजार, मेला। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए तो क्या हो जाएगा, मानुष, फागुन, बाजार, मेला व्यक्तिवाचक संज्ञा। फागुन हो जाएगा, फागुन है ना, फागुन एक महीना का नाम है ना। फागुन हो जाएगा, बहुत अच्छा। 43 का ए नहीं होगा बाबू, मानुष आदमी को बोलते हैं, आदमी व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, है ना। व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं, जो एक प्रॉपर किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होता है। ठीक है, फागुन एक प्रॉपर महीना का नाम हो रहा है। माघ के बाद फागुन, अभी लोग का कल से माघ पड़ जाएगा ना, आज पूस का खत्म हो गया आज, पता है ना सबको। कल कौन सा दिन है बताइए हम लोग के लिए, पांच परगना क्षेत्र के लिए कल कौन सा दिन है। समूहवाचक संज्ञा बताइए, समूहवाचक संज्ञा। हाँ, कल हम लोग का न्यू ईयर है ना, न्यू ईयर उसी को बोला जाता है, यात्रा प्रथम दिन। कल पांच परगनिया का नया साल है ना। चलिए क्या हो जाएगा, समूहवाचक सेना हो जाएगा, बहुत अच्छा, सेना। संज्ञा कर कोट भेदा है, चलिए संज्ञा कर कोट भेदा है बाबू सब। बताइए क्या हो जाएगा, संज्ञा का कितना भेद है, 5 ठो। 5 है ना, बहुत अच्छा। 5 परगना टका है के, संज्ञा है के, क्रिया है के, सर्वनाम है के। चलिए इसको बताइए तो, बहुत अच्छा, संज्ञा है। 5 परगना क्या है, संज्ञा है। चलिए सही है, सबका सही आ रहा है। चाउर टा कौन संज्ञा है के, चाउर। चाउर द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुत अच्छा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए सही है, चाउर द्रव्यवाचक संज्ञा। मेला कौन संज्ञा है के, मेला, मेला कौन संज्ञा है बताइए तो, मेला, मेला कौन संज्ञा है,
समूहवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा। रमेश घरे नइखे कौन संज्ञा है के? चलिए बताइए। रमेश घरे नइखे इटा कौन संज्ञा है के? संज्ञा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हो जाएगा बाबू, व्यक्तिवाचक है ना, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। रमेश, रमेश व्यक्तिवाचक है ना। दिव्या कमल गलत, सही है दिव्या का, हाँ सही है। चलिए सबका सही है, ममता का गलत है ना। जातिवाचक नहीं होगा, रमेश जो है व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नून मोर्ची कौन संज्ञा के उदाहरण है के बाबू साहब? नून मोर्ची जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। नून मोर्ची द्रव्यवाचक में आएगा है ना। फिर गलती करता है। 50 का बी कैसे होगा दिव्या? द्रव्यवाचक में आएगा। नून मिर्ची, नून मिर्ची नमक और मिर्चा का बात हो रहा है ना। चलिए तो अभी हम लोग पढ़े। चलिए क्वेश्चन अभी पढ़ा है ना, इसको देखिए। रमेश बाजार जाते हैं, बाजार शब्द कौन संज्ञा है के? चलिए बताइए तो। रमेश बाजार जाते हैं तो बाजार शब्द कौन संज्ञा है के? बाजार कौन सा संज्ञा है के बाबू साहब? समूहवाचक। गुच्छा, गुच्छा होना चाहिए है ना, यहाँ पे गुच्छा होना चाहिए। गुच्छा, गुच्छा कहाँ चला गया? गुच्छा होगा है ना, गुच्छा, गुच्छा। तो क्या हो जाएगा? गुच्छा समूहवाचक। बहुत अच्छा। चलिए इसको बताइए। हेंटे लिखल शब्द माने कौनटा संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए बहुत अच्छा, सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नमिता सही है। संबंधवाचक सर्वनाम तो रोरे जे के। हाँ जे से सब क्या है? संबंधवाचक में आता है। बहुत अच्छा। संबंधवाचक में जे आएगा है ना, ये नहीं होता है बाबू। हाँ मालती सही है। चलिए इसको बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम बताइए फटाफट। केव, कोनो, उ, उमन पुरुषवाचक। हाँ उमन, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसको देखिए तो। जेटा मागली सेटाई देलक, ई बाइक टैग कौन सर्वनाम कर उदाहरण है? जेटाई मागली सेटाई देलक, पुरुषवाचक, संकेतवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। हाँ निश्चयवाचक हो जाएगा, जो मांगे सो वही मिला है ना। जेटाई मागली सेटाई देलक मतलब एकदम निश्चित, निश्चयवाचक हो जाएगा। बहुत अच्छा, सही है, सबका सही आ रहा है। चलिए निश्चयवाचक हो जाएगा है ना, जो मांगे सो ही मिला है।
जे पढ़ी से पास करी ई बाइकटा कौन सर्वनाम कर उदाहरण है। चलिए जे पढ़ी से पास करे, जे से है ना, तो क्या हो जाएगा संबंधवाचक। बहुत अच्छा संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए दिव्या कमल का सही आ रहा है। मनोहर, ममता, ममता गलत है। अनिश्चय कैसे होगा, संबंधवाचक ना, जे और से जहां दिखाई देता है। हेटेक बाइक टैग कौन सर्वनाम केर व्यवहार होया है। मैं अपने बुंडू चोला लाऊं। चलिए क्या हो जाएगा इसका, मैं अपने बुंडू चोला लाऊं। चलिए इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन है, हालांकि ये पुरुषवाचक संज्ञा होगा, लेकिन ये क्या होता है निजवाचक संज्ञा है ना, निजवाचक। ध्यान दीजिएगा, आपने बोला था खुद से। हाँ निजवाचक, ऑप्शन अगर निजवाचक रहता तो एक 110% निजवाचक होता है ना। ऑप्शन नहीं था इसलिए हम लोग का पुरुषवाचक होगा, क्योंकि आपने जो होता है तो आपका इसमें भी आता है। सर्वनाम के कयटा भेद है बाबू, सर्वनाम के कयटा भेद है। चलिए चारटा, पांचटा, छोटा, सातटा, सर्वनाम के कयटा भेद है। चलिए फटाफट बताइए। हाँ छोटा, सर्वनाम का छोटा भेद है। बहुत अच्छा। हम्म, उमन दुयो स्कूल जाय रहन। उमनटा का है के, ये उमनटा, हाँ उमनटा संज्ञा है के सर्वनाम है के विशेषण है के क्रिया है के। चलिए फटाफट बताइए आशा बुलबुल। चलिए उमनटा का है के बाबू, सर्वनाम है के। बहुत अच्छा, 60 का भी। हम्म, केव शब्दटा कौन सर्वनाम है के, केव शब्दटा कौन सर्वनाम है के। केव शब्दटा कौन सर्वनाम है के। केव, जल्दी बताइए। कुछ का सही आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है। अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक नहीं होगा, डी नहीं होगा। रिमझिम सिंह, मालती, दिलीप, दिलीप का गलत है ना। नीज नहीं होता है। केव, केव होलो अवा बोलते हैं ना, मतलब कोई निश्चित नहीं है, कोई भी आ सकते हो। जैसे किसी को बुलाया जाता है, दो चार दोस्त लोग है, केव होलो अवा हमारे काम टा कर दवा बोलता है ना, तो कोई निश्चित नहीं, अनिश्चय में आ जाएगा। ठीक है। कौनटा, कौनटा कौन सर्वनाम है के। चलिए बताइए तो। कौनटा प्रश्नवाचक। बहुत अच्छा, बहुत। हम्म, प्रश्नवाचक। जेटा सेटा, जेटा सेटा कौन सर्वनाम है के बाबू, जेटा सेटा कौन सर्वनाम है के। संबंधवाचक है ना, संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा। हम्म, चलिए नेता का और स्त्रीलिंग रूप।
चलिए फटाफट बताना, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? नेत्री। हम्म, हम लोग तो भाई नेताइन ही बोलते हैं, नेताइन, है ना। ऑप्शन अगर नेताइन रहेगा तो नेताइन हो जाएगा, ठीक है। कोविकर स्त्रीलिंग रूप बतावा, कोविकर। कोविकर बताइए। कवि का क्या हो जाएगा? कवित्री। हाँ, सी हो जाएगा, कवित्री, ठीक। हम्म, चलिए विशेषण कर कोयटा भेद है, विशेषण कर। विशेषण का बताइए। दुईटा, तीनटा, चारटा ना पांचटा विशेषण का? चारटा ना। चारटा नाम पता है सभी को, चार गो का क्या क्या होता है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, चार गो याद हो जाएगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है। रंग रूप कौन विशेषण मैंने पवायला? रंग रूप, चलिए बताइए। रंग रूप कौन विशेषण मैंने पवायला? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक में। रंग रूप गुण में पवाता है ना, गुण में, बहुत अच्छा। चलिए सही आ रहा है, सभी का सही आ रहा है। पानी नापी कौन विशेषण मैंने पवायला? संख्या। बासी भात कौन विशेषण है के बाबू? बासी भात, बासी भात बताइए तो। 68 का क्या बात था? अच्छा ऑप्शन, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। एक ही जैसा दो ऑप्शन है भाई, हाँ। 68 में देखिए, नापा नापी का बात कर रहा है ना, तो नापा नापी का तो परिमाण में आ जाएगा, एक ही जैसा ऑप्शन है यहाँ पे 68 में, ध्यान नहीं देते हैं ना। ठीक है, हाँ ऑप्शन, हाँ यहाँ परिमाण हो जाएगा, परिमाण, परिमाण हो जाएगा, ठीक है, हाँ परिमाण हो जाएगा। ठीक है, हाँ परिमाण हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ परिमाण होगा। चलिए बासी भात का बताइए तो। 69 का बताइए जल्दी से, बासी भात। गुण है ना, गुण, बहुत अच्छा, गुण होगा। सांगी, सांगी का बताइए तो, सांगी कर विशेषण। चलिए सांगी कर विशेषण बताइए जल्दी से।
सांगी। सार्वनामिक कैसे होगा मनोहर 69 में? सार्वनामिक का मतलब जहाँ पे सर्वनाम छुपा हुआ रहता है, सर्वनाम छुपा हुआ रहता है ना। चलिए इसका बताइए। सांगी, सांगी मतलब परिमाण है ना, परिमाण। हम्म। मो नहाय के भात खालों, बाइक टाय, नहाय के कैसन क्रिया है के। चलिए बताइए। चलिए क्या हो जाएगा? नहाय के भात खालों, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया। हाँ, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, है ना। पूर्वकालिक क्रिया इसका मतलब क्या होता है बाबू? जो काम एक पहला काम खत्म करता है फिर दूसरा काम करता है, उसको हम लोग पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। जैसे पहले नहाया, एक काम खत्म किया, फिर भात खाया, है ना, दूसरा काम किया। तो जब दो काम करता है एक काम खत्म करने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। हेटे देवल महान कोनटा सकर्मक क्रिया है के? सकर्मक गरजेक, निदायक, पढ़ेक, हंसेक। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ेक, है ना। पढ़ेक जो है सकर्मक क्रिया में आता है। हालांकि ये ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। हेटे देवल क्रिया मान कौन टा विशिष्ट संयुक्त क्रिया के? देखेक, सुनेक, जाय चौथाक, देख बुनायक, देख पठायक। विशिष्ट संयुक्त क्रिया कौन टा है के? विशिष्ट संयुक्त क्रिया, चलिए किसको बोलते हैं हम लोग? संयुक्त क्रिया, है ना, जो उसके सपोर्ट में बोलते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा जाय चौथाक, है ना। देखिए जाय चौथाक होता है कि जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई मतलब जिससे हम लोग नफरत करते हैं और चला गया, तो जाय चौथा को बोलते हैं ना। मुके कोनो मतलब नहीं खे बोलेगा, कोनो हम और बोलेगा, तो उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं ना। संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं? जब जखन दुई चाहे बेसी धातु के मेल ले क्रिया बनेला, ठीक है, उसी को संयुक्त क्रिया बोलते हैं। चलिए ऐसे ही होता है, कोनो को मुरुक बोलेगा। चलिए इसको देखिए, कौन एटा संयुक्त क्रिया के उदाहरण के? संयुक्त क्रिया के उदाहरण दिख पठा, खाए कौन, नाचुआक या भैंसायक। चलिए संयुक्त क्रिया बताइए, संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं? जब दो क्रिया साथ में काम हो रहा है ना। ठीक पठाक, हाँ, बहुत अच्छा। क्रिया कर कोयटा भेद है बाबू? क्रिया कर कोयटा भेद है? क्रिया कर कोयटा भेद है? एक, दो, तीन, चार।
अगर ऐसे बोलेगा तो हम लोग का दो ही बोलेंगे, है ना, दुईटा, सकर्मक और अकर्मक, है ना। सकर्मक और अकर्मक दो ही क्रिया होता है, ठीक है। लेकिन क्रिया का आयन भेद में आ जाएगा तो बहुत सारा होता है ना। क्या क्या होता है? उभयविध क्रिया हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, ये सब सब कुछ आता है ना। एक दो तीन चार पाँच छः, छः आ जाएगा, है ना। तीन नहीं होता है दिलीप, तीन तो एकदम नहीं होगा। छः दो आठ, छः एक उसका अंश होता है छः को, है ना। सकर्मक और अकर्मक ही दो क्रिया होता है, उसका अंश छः को होता है अन्य भेद में। उभयविध क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और एगो नामबोधक क्रिया और एगो संज्ञार्थक क्रिया, सात गो, है ना। सात गो उसका नीचे आता है। तो निदातिहिस कौन क्रिया है? तो निदातिहिस अकर्मक, सकर्मक, उभयविध न संयुक्त, क्या हो जाएगा? सकर्मक। सकर्मक हो जाएगा ना। हाँ, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक, ठीक है। सकर्मक, देखिए सकर्मक नहीं, सॉरी, गलत है भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, ये गलत आंसर है। तो निदात इस अकर्मक क्रिया हो जाएगा ना, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, है ना। हाँ, अकर्मक क्रिया होगा। देखिए क्या को अकर्मक का परिभाषा क्या होता है कि हम लोग क्रिया का वैसा फल, जो क्रिया का जो फल पड़ता है सिर्फ कर्ता के ऊपर पड़ता है, उसको अकर्मक बोलते हैं ना। कर्ता के ऊपर पड़ता है तो तोय निदातेस, के निदाते, तोय निदातेस, ठीक है। तो कर्ता के ऊपर जो फल पड़ता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। जे करोतिस तो न करोतिस बाबू, ये पूरा कर्ता के ऊपर फल पड़ रहा है, एकदम अकर्मक क्रिया हो जाएगा, सही है ना। अकर्मक क्रिया, अकर्मक होगा, ध्यान दीजिएगा इसको ना। कर्ता के ऊपर फल पड़ता है तो हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं उसको, ठीक है। मीरा पिठा खायला कौन क्रिया है? मीरा पिठा खायला, मीरा पिठा खायला, का खायला? पिठा, हाँ, ये सकर्मक हो जाएगा। मीरा का खाते हैं? पिठा, है ना, पिठा। चलिए, सही है। क्रिया कर अन्य कौटा भेद है? क्रिया कर अन्य भेद अभी बताया हम लोग, सात गो, है ना। अभी तुरंत बताए थे ना सात गो। हाँ, अभी तुरंत बताए थे, सात बताए थे अभी। क्या क्या नाम बताए थे? उभयविद, द्विकर्मक, संयुक्त, सहायक, पूर्वकालिक, नामबोधक और संज्ञार्थक, सात। कोहेक्टा आसान है के कौन क्रिया है केटा? कोहेक्टा आसान है के? कोहेक्ट आसान है के क्या है? संज्ञार्थक क्रिया ना, संज्ञार्थक, हाँ। कोरेक्ट, कोहेक्ट आसान है के, कोरेक्ट भारी है के, है ना। नामबोधन नहीं होता है। नामबोधन में तो फिर दो गो संज्ञा चाहे सर्वनाम के साथ क्रिया लगा हुआ रहता है ना, उसको नामबोधन बोलते हैं। परिभाषा एक बार मनोहर ध्यान दीजिएगा, है ना।
संज्ञार्थक में क्या होता है? संज्ञार्थक में होता है कि जोखन कोनो क्रिया संज्ञा निहर व्यवहार होला, जोखन कोनो क्रिया संज्ञा निहर व्यवहार होला, मतलब देखिए ये संज्ञा हो जा रहा है ना, करेक्ट आसान है के लेकिन करेक्ट बहुत भारी। नौकरी कर तो वो बहुत आसान है के, कोचिंग कर ले नौकरी होई, ऐसा नहीं होला बाबू, है ना। करेक्ट बहुत भारी है, बिना पढ़ले नहीं होई। एकदम सब आप लोग के ऊपर ही लागू होता है ना। करेक्ट बहुत आसान है के, नौकरी करमो, सीजीएल पास करमो, पढ़े होई। एकदम पीपीजी में 95 प्लस स्कोर कीजिए, है ना। कोशिश कीजिए 95 प्लस स्कोर करने का। टेस्ट मारिए डेली। आप लोग को पता है ना, स्टडी फॉर गोल पे डेली टेस्ट होता है, आप लोग अनलिमिटेड टेस्ट मार सकते हैं। टेस्ट मारिए, 100/100 लाने का कोशिश कीजिए, तब ना होगा बाबू। कल उड़ान में टेस्ट हुआ था, इस तरह टेस्ट मारते रहिए। राम आय रहे कौन क्रिया है के? चलिए थोड़ा फटाफट चलिए, बहुत क्वेश्चन है। राम आय रहे, संयुक्त क्रिया, उभयविध, सहायक क्रिया, नामबोधन क्रिया, चलिए बताइए। राम आय रहे, क्या हो जाएगा इसका? जल्दी बताइए। नाम बोधन होता है ना, नाम बोधन क्रिया। ठीक है, संज्ञा चाहे विशेषण के साथ जो क्रिया जोड़ा जाता है। देखिए संज्ञा के साथ क्रिया जोड़ा हुआ है, आना भी क्रिया है ना। हाँ, सहायक क्रिया नहीं होगा दिवाकर। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, ये क्रिया गिला मुख्य रूप से अगर ये स्पष्ट करता है कि पूरा काम जो है, ठीक है, इसको सुधारना है। सही बोला है, सहायक क्रिया होगा। चलिए जो भी डाउट होता है वो क्लियर करते चलना है भाई, है ना। सी होगा, सहायक क्रिया होगा। इसका देखिए परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। सहायक क्रिया का जो होता है कि जे क्रिया गिला मुख्य क्रिया के रूप महान अर्थ के स्पष्ट और पूरा करते हैं व्यवहार आयला। ठीक है, मतलब जो भी क्रिया सब मुख्य क्रिया के रूप में, है ना, जो है अर्थ को एकदम स्पष्ट करता है। राम आए रहे, ठीक है, तो खाए, राम खाए रहते हैं, मतलब एकदम अर्थ हम लोग को पूरा पूरी समझ में आ रहा है, तो उसको हम लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक सहायक क्रिया हो जाएगा, है ना। नाम बोधन नहीं होगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, एकदम कंफर्म 110%। चलिए, रानी चुआ कौन सा है? रानी चुआ कौन सा मासिक है? हाँ, उसको सहायक क्रिया कर लीजिएगा विकास भाई, उसको सहायक क्रिया कर लीजिएगा। ठीक है, सहायक क्रिया ही होगा, संयुक्त क्रिया नहीं होगा। सहायक होगा 110%, है ना। चेंज कर लीजिएगा। चलिए, रानी चुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, बार बार, है ना। क्या हो जाएगा? रानी चुआ बहुब्रीही। क्या होगा?
चलिए आगे बढ़िए। बहुब्रीहि होगा ना। हाँ, तो आगे देखिए, अमंगल कौन समास का उदाहरण है कि अमंगल, अमंगल, चलिए इसको बताइए, अमंगल कौन समास का उदाहरण के? हाँ, नए समास। यहाँ पे नए ठो ऐसा लिखा गया है ना, ऐसे इया ठो इया होता है यहाँ पे, है ना, इया होता है। अमंगल नेगेटिव है बाबू, नेगेटिव जहाँ देखिए अमंगल, मंगल में अ कर दे रहा है ना, अमंगल नेगेटिव बात सीधा सीधी नए समास में आता है ना, ध्यान दीजिएगा। दिया बाती, दिया बाती कौन समास है कि? चलिए ये सब तो एकदम दाड़ दाड़ मारना है। दिया बाती द्वंद समास, बहुत अच्छा, द्वंद समास। गुड़ पीठा बाबू के खाला, गुड़ पीठा कौन समास है के? आज तो लगभग पांच परगना क्षेत्र का हर एक बच्चा का घर में बना होगा ना गुड़ पीठा, बहुत अच्छा। क्या समास हो जाएगा? जल्दी बताइए। कर्म धारय हो जाएगा, बहुत अच्छा है ना, कर्म धारय। सही है सबका, कर्म धारय होगा। नीलकमल, नीलकमल बताइए, नीलकमल। नीलकमल का क्या हो जाएगा? कर्म धारय है ना। हाँ, कर्म धारय होता है। चलिए, समास कर कोयटा भेद है बाबू? समास का के गो भेद है? समास कर कोयटा भेद है? चलिए फटाफट बताइए, समास का कितना भेद है? चलिए सही आंसर बताइएगा, समास का कितना भेद होते हैं? चार, ठीक है। देखिए, करमचंद्र अहिर के अनुसार समास का जो है चार भेद होता है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। करमचंद्र अहिर के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? चार गो, है ना। और तीन क्या होते हैं उसके? अन्य भेद होते हैं, है ना। टोटल कितना हो जाएगा? सात, ठीक है। हाँ, हिंदी में नहीं जाना है हम लोग का। करमचंद्र अहिर के अनुसार क्या होता है? चार होता है, ठीक है। चार प्लस तीन, ठीक है। तो चार जो होता है, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। और अन्य समास में आता है आपका कर्मधारय, देगू और प्रादि, ठीक है। हाँ, परमानंद में छह है, परमानंद में छह है, ठीक है। हाँ, हाँ
परमानंद में 6 है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और नए समास। ठीक है, नए समास जो है परमानंद में है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम जब तक आगे वाला चीज लिखा हुआ रहेगा ना तब प्रॉपर आंसर आप लोग दे पाइएगा, है ना। आदर्श व्याकरण लिखा हुआ रहेगा करमचंद अहिर अनुसार तो हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 + 3 करेंगे। अगर परमानंद बोलेगा तो 6 मारना है। ठीक है, और अगर चंद्रमोहन रहेगा तो क्या होगा? चंद्रमोहन रहेगा तो बताइए क्या हो जाएगा? उसका भी 6 होता है ना, चंद्रमोहन का भी 6 होता है, याद रखिएगा ना। क्या क्या होता है? गुणकवाची एकूण, है ना, गणनवाची एकूण, गुणिनवाची एकूण, सारण गुणकवाची, सारिनवाची और चौड़ावनीवाची। ठीक है, 6 होता है उसका भी। असमर्थ, असमर्थ टा कौन समासक है? असमर्थ टा कौन समासक है? असमर्थ बताइए तो। अविभाव, अविभाव हो जाएगा, बहुत अच्छा। बिना समर्थ वाला आदमी असमर्थ, है ना। जे समासटा अंतिम पद प्रधान होला सेटा के कौन समास कहल जाला? अंतिम पद प्रधान होला वाले, चलिए बताइए तो। असमर्थ जो है बाबू करमचंद अहिर के अनुसार अभिभाव समास होगा, है ना। एकदम कॉपी पेस्ट है करमचंद अहिर का, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर परमानंद बुक के अनुसार जिक्र होगा तब हम लोग उसमें चले जाएंगे, लेकिन करमचंद अहिर के अनुसार कर्म वो आपका अभिभाव ही होगा। ऑप्शन देख के मारना है। नए समास ऑप्शन नहीं ना था, ऑप्शन देख के मारना है मनोहर। नए समास ऑप्शन में नहीं था। अंतिम पद प्रधान होता है उसका क्या बोलते हैं? तत्पुरुष, तत्पुरुष बोलते हैं ना। अंतिम पद प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष बोलते हैं। देखिए, ऑप्शन देख के मारना है, नए दिखेगा तो समझ जाइए कि वो परमानंद वाला कहानी चल रहा है ना। और नहीं दिखा मतलब समझ जाइए करमचंद का कहानी चल रहा है। हम लोग का इतना ग्रामर है ना, अब किसको दोष दीजिएगा, उतना पढ़ना ही पड़ेगा, तीनों बुक पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, जोन समास्ट दियो पद प्रधान होला सेटा के का कहल जाला? दियो पद प्रधान, चलिए इसको बताइए तो। चलिए, हाँ ममता, सब मिक्स हो जा रहा है। हाँ, गलती कहाँ पे है ना, राइटर का नाम दिया हुआ नहीं रहता है, सबसे बड़ा गलती वहाँ पे फंसा देता है ना। अगर राइटर का नाम अगर दिया हुआ रहेगा ना तो फिर मिक्स नहीं होगा। क्वेश्चन में राइटर का नाम दिया हुआ नहीं रहता है, सबसे बड़ा दिक्कत वही है। हालांकि आईटीआई में आप लोग का जो एग्जाम हुआ आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उसमें आदर्श व्याकरण से ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो थोड़ा सा आदर्श को ज़्यादा से पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने, करमचंद अहिर वाला पढ़ के जाइएगा ज़्यादा। 89 का बताइए, जौन समास्ट दियो पद प्रधान होला, दियो पद प्रधान कहाँ होला बाबू? 89, 89, चलिए दियो पद प्रधान होता है। क्या हो जाएगा? दियो पद द्वंद्व समास में होता है, द्वंद्व समास,
ये वाला है ना, द्वंद्व समास, ठीक है। बहुत अच्छा। माँ बाप का समास है क्या? माँ बाप, चलिए, माँ बाप क्या है? द्वंद्व समास। चलिए थोड़ा स्पीड मारिए फटाफट। नीलकंठ, नीलकंठ बताइए। नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा समास है? चलिए सही आ रहा है, चलिए चलिए थोड़ा फटाफट मारिए। नीलकंठ बताइए। बहुब्रीहि हो जाएगा नीलकंठ, हाँ बहुब्रीहि हो जाएगा। अव्यय के कोयटा भेद होला, अव्यय के कोयटा भेद होला। चलिए आज ग्रामर बहुत अच्छा क्लास है ना, ये सब थ्योरी पेपर अगर नहीं भी जानते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देख के, है ना। अव्यय के कोयटा भेद होला, तीनटा पांचटा चारटा छोटा, पांचटा। पांच गो होता है ना, हाँ बहुत अच्छा। संज्ञा हो जाता है, कहाँ से आपका संज्ञा आ गया बाबू मनोहर? हाँ ऐसे ही होते बाबूआ, तो सार्थक शब्द का परिभाषा है। इस सार्थक शब्द में पांच गो भेद इस तरह का होता है ना, जो आप बता रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक समास, ऐसा नहीं होता है। पांच छो गलत आंसर है ना। अव्यय का पांच भेद जो होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और कारक चिन्ह, ठीक है, इस तरह का होता है। पांच तो होता है लेकिन नाम जो है चेंज है ना, याद रखिएगा। क्या क्या नाम होता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ठीक है, विस्मय आदि बोधक और कारक चिन्ह, प्रसर्ग जिसको बोलते हैं। चलिए धीरे धीरे कौन अव्यय है कि धीरे धीरे? चलिए धीरे धीरे क्या बोलते हैं इसको? चलिए फटाफट बताइए धीरे धीरे। ये तो सब जानते हैं ना, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होता है ना, बचपन से पढ़ता होगा सब। गाछ उपरे चोरोई चेरे बेरे करोता है ahoy, है ना। गाछ उपरे चोरोई चेरे बेरे करोत ahoy, कौन अव्यय के? चलिए गाछ उपरे, देखिए गाछ उपरे बताना। संबंध बोधक ना, ख नंबर, बहुत अच्छा। संबंध बोधक हो जाएगा ना, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक का परिभाषा क्या होता है बाबू? जे शब्द गिला संज्ञा चाहे सर्वनाम के बादे प्रयोग आयला, है ना। जैसे तमाड़ के राघुए दिवड़िया है, गाछ ऊपर चोरोइया है ना, इस तरह का। गीता आटे आटे चलेला, चलिए तो एकदम इजी मार दीजिएगा। आटे आटे है ना, आटे आटे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। आटे आटे क्या होता है? क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण का याद है, क्रिया का विशेषता बताता है, उसी को क्रिया विशेषण बोलते हैं। वाह वाह, कौन अव्यय के बाबू? वाह वाह, शाबाश, बाबू से नौकरी पा गलन, ठीक है। क्या हो जाएगा? विस्मय आदि बोधक, बहुत अच्छा।
एकदम सब नौकरी पाइए ऐसे ही बोलेंगे, है ना? वाह वाह बोलेंगे एकदम। करियर में अगर बुंडू का जितना भी बच्चे लोग हैं सबका नौकरी लग गया सीजीएल। ठीक है, एकदम अच्छा से पढ़िए सब। चलिए, लिंकेर कयटा भेद हलो बाबू? लिंकेर कयटा भेद हला? 1 2 3 4 4टा, बहुत अच्छा। मौसी, मौसी कौन लिंग है के बाबू? ये मामा मौसी दिखाते हैं। मौसी स्त्रीलिंग? हाँ हाँ सही है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग, बहुत अच्छा। चलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा ना मौसी। मौसी स्त्रीलिंग तो मामा, मामा कौन लिंग होगा बाबू? 394, 394 क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए थोड़ा सा 394 में एकदम डाउट नहीं होना चाहिए। 394, हाँ। गाछ ऊपरे चोरो चेरे बेरे कोरोत आहे, ठीक है। गाछ ऊपरे चेरे बेरे कोरोत आहे, तो इसमें हम लोग अव्यय पूछा है, ठीक है बाबू दिवाकर। अधिकरण जो होता है ना वो कारक होता है, उसको कारक बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है अव्यय पूछा है, ठीक है। सबसे पहला क्लियर वहीं पे होना चाहिए कि ये जो है अव्यय क्वेश्चन पूछा है, कारक नहीं पूछा है। अगर कारक पूछ देता तो अधिकरण आपका सही था, है ना? आप वहीं पे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए थे। अव्यय पूछा है तो अव्यय जो होता है हम लोग का संबंध बोधक अव्यय का जो परिभाषा होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि जैसे गाछ ऊपरे चोरोइया है, तमाड़ आघवे दिल तोहरे दिवड़िया है ना? इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना उसको हम लोग संबंध बोधक बोलते हैं। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में अगर कारक दिया हो रहता तो आपका अधिकरण एकदम 110% सही था ना। चलिए कितना नंबर पहुंच गए थे हम लोग? 99 में पहुंच गए थे। चलिए, मामा भाईगना हो गया था ना। मामा, मामा कौन था? पुल्लिंग। मामा पुल्लिंग था ना। गोतिया बताइए। गोतिया पुष्परोवे बेजैन गोतिया बहन बोले। गोतिया कौन लिंग है के बाबू? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, है ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा, है ना? उभयलिंग, उभयलिंग है ना, क्योंकि हम लोग को गोतिया में ये क्लियर नहीं बोल सकते कि वो पुरुष है कि स्त्रीलिंग है कि नहीं? गोतिया जो है उभयलिंग हो जाएगा, बहुत अच्छा। चलिए भाई लोग आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। कैसा क्लास लगा, समझ में आ रहा कि नहीं ज़रूर बताइए, क्योंकि समझ में तो आप लोग को नहीं आता ये हमको पता है ना? क्योंकि इतना बच्चा देखते हैं ना, तो कभी कोई लाइक करता है ना कोई सब्सक्राइब करता है, तो समझ में तो किसी को नहीं आता होगा, है ना? ये तो क्लियर है। सिर्फ मोटे वाला 1.5 घंटा 1 घंटा टाइम वेस्ट होता है ना, क्योंकि आज तक कभी लाइक भी नहीं दिखाई देता है, सब्सक्राइब तो कोई करता ही नहीं है। सब सिर्फ काम निपटाना है अपना अपना ना। चलिए अच्छा बात है, एग्जाम निकाल लीजिए। चलिए, बुक आ गया है भाई मार्केट में, आप लोग बुक जाके खरीद लीजिए, ठीक है। रांची के बुक स्टोर पे मिलना स्टार्ट हो गया है, आप लोग जाके खरीद लीजिए। हो सके तो ऑनलाइन कीजिए, जहाँ भी आप लोग दूर के बच्चे हैं स्टडी फॉर गोल ऐप पे जाके ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन बुक आप लोग को मिल जाएगा, है ना? प्ले स्टोर पे जाके आप लोग
डाउनलोड करके ऑनलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो आप लोग के लिए ही किया गया है। आप लोग दोनों बुक को पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से रिवीजन। ठीक है, हमारे 5 परिज्ञा और आखिरी प्रहार दोनों बुक बस आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा उसी को लेके बनाया गया है। तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं मार्केट से, है ना। अपने भाई बंधु दोस्त मित्रगण जितने भी हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिए बुक आ गया है बहुत मेहनत के बाद। तो बुक आप लोग जाके खरीद लीजिए। ठीक है, हो सके तो ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करना इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कॉपी जो है ना लिमिटेड कॉपी ही बनाया गया है। ठीक है, इस बार जो प्रिंट है बहुत ही लिमिटेड बनाया गया है ना। तो इसीलिए आप लोग जो है फ्री शिपिंग है, ध्यान दीजिएगा। डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है ना, डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं कहीं से भी। उसी में 179 में डिलीवरी हो जाएगा, कहीं का भी है आप लोग डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, अलग से चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है। तो फ्री है तो आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इसका, है ना। आप लोग झारखंड के किसी कोना से हैं तो आप लोग को बुक आप लोग उठा सकते हैं फ़ायदा। तो एक बार उम्मीद है आप लोग पढ़िए अच्छा से, क्योंकि बुक अच्छा से बनाया गया है, एकदम नया पैटर्न से बनाया गया है ना। फुल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 20 प्रैक्टिस सेट है। आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि इतना महीना से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार धुन के जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें गीत पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को गीत में जिसको इशू है तो भाई एक बार पढ़ के जाइए, अच्छा रहेगा। गीत हो गया, जो डीपली क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था ना इंजत उंजत का लोक कथा का, उस तरह का क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है इसमें, है ना। और आप लोग को जो राइटर का अंदर अंदर से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था, जो आउट ऑफ सिलेबस जिसको हम लोग बोल रहे थे, तो उस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। बुक का नाम आखिरी प्रहार ही है ना। बुक स्टोर में अच्छा से पता करके ही लेना है, बुक का नाम आखिरी प्रहार ही है, दूसरा बुक नहीं लेना है। ठीक है, ब्लू कलर में ही है ये बुक। ठीक है, हम लोग का फोटो तो जानते ही है, देवड़ी माँ होगा ही होगा, सूर्य मंदिर देखिए ना, इस तरह का हम लोग का जो फोटो है ये होगा। और नहीं समझ में आता है तो देखिएगा मेरा नाम जरूर लिखा दिखेगा, है ना, धीरज वर्मा कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, बैक साइड दिखेगा अच्छा से, है ना। ठीक है, देख लीजिएगा, फोटो भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा, है ना। और नहीं कुछ समझ में आता है तो भाई एक चीज याद रखिएगा कि बुक में जो है करियर मेकर बुंडू दिखाई देगा, है ना। करियर मेकर बुंडू जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। शुभकामनाएं आप लोग को मकर का फिर से। ठीक है, ऐप में टेस्ट सीरीज है भाई, कैसे नहीं होगा। ऐप में टेस्ट सीरीज, ये बुक का बात कर रहे दिवाकर महतो, ये बुक का बात कर रहे हैं ना, ये मार्केट में अवेलेबल हो गया, ये बुक है ना, ये बुक है। और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप लोग स्टोर पे जाइए, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग हमसे व्हाट्सअप कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, है ना। टेस्ट अवेलेबल है अभी तो टेस्ट सीरीज। हाँ, ये चीज़ आप लोग को बताना भूल गया भाई, ये आप लोग को 50% डिस्काउंट चल रहा है ना। आप लोग को बता ही देते हैं जब आए हैं तो। हाँ, ये वाला, इसमें जो है आप लोग स्टडी फॉर गोल जाके आप लोग टेस्ट सीरीज मार सकते हैं। अभी 15 दिन एग्जाम है, आप लोग मार सकते हैं टेस्ट। तो ये जो है 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट, है ना। तो 75 रुपया लगेगा, मोटा मोटी पकड़ के चलिए 70-75 रुपया। तो 70-75 रुपया में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं अच्छा से, है ना। अभी आप लोग का मकर के लिए डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। स्टडी फॉर गोल ऐप पे जाइए, डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर गोल। और ये जो है आप लोग को दिखाई देगा 5 प्रज्ञा, इस तरह का यही कवर पेज दिखाई देगा, सेम यही, है ना, यही कवर पेज दिखाई देगा, 149 लिखा हुआ। तो इसमें 50% डिस्काउंट है, आप लोग इसको फायदा उठा सकते हैं ना। चलिए, धन्यवाद। कुछ भी दिक्कत होगा बुक को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। दिवाकर महतो, आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, हम आपको बता देंगे क्या करना है। ठीक है, एक बार ज़रूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको या कॉल कीजिएगा, बता देंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए, फिर किसी को कुछ दिक्कत है तो बताइएगा। कुछ भी ज़रूरत होगा किसी भी तरह का पंचपर्गीय भाषा को लेके,
तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बेहिचक, है ना। मेरा नंबर आप लोग को यूट्यूब में छाया हुआ है, कहीं भी देखिएगा मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद। कल नया साल का एडवांस शुभकामनाएं सभी को। हम लोग का पांचपुरा क्षेत्र का नया साल का शुरुआत कल से है, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं फिर अच्छा से, ठीक है। चलिए धन्यवाद। चलिए जोहार जोहार सभी को, मेरा पांच परगनिया जोहार। चलिए।